सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वसंत भाग 2 का पाठ 11 रहीम के दोहे। क्योंकि आपका पाठ 10 जो है वो है ओमिटेड। ठीक है। कबीर दास जी के दोहे हैं जो कि हमको जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। ठीक है, तो हम समझेंगे इनका अर्थ। कहीं रहीम संपत्ति सगे बनत बहु वत बहुरीति विपत्ति कसौटी जे कसे सोच साचे सोई साचे मीठे। रहीमदास जी क्या कहते हैं, जो कि हमारे सगे संबंधी हमारे तो किसी संपत्ति की तरह होते हैं जो बहुत सारे रीति रिवाजों के बनने के बाद ही बनते हैं। यानी बहुत सारी रीति रिवाज जो हमारे हैं, हमारे पास यदि धन संपत्ति दौलत पैसा होगा तो हमारे बहुत से लोग क्या होंगे, हमारे मित्र बन जाएंगे। लेकिन किसी जब विपत्ति के समय हमारी मुसीबत में काम आए, वही हमारे सच्चे मित्र होते हैं। अर्थात क्या पता है कबीर रहीमदास जी ने कि अगर हमारे जो सगे संबंधी जो है, मित्र है, दोस्त है, रिश्तेदार है, यदि आपके पास धन है, दौलत है, संपत्ति है, तो वो आपके मित्र बने रहेंगे। ठीक है, आपसे अच्छी अच्छी बातें करेंगे, मीठी मीठी बातें करेंगे। लेकिन जहाँ आपकी संपत्ति मान लीजिए खत्म हो जाती है, या ईश्वर न करे कभी कोई व्यक्ति गरीब हो जाता है किसी भी रीज़न से, तो उसके सारे दोस्त नहीं होते, उस पर दोस्ती खत्म कर लेते हैं ना यदि। लेकिन सच्चा मित्र जो रहता है हमारा, वो हमारे मुसीबत में भी काम आता है, और हमारे कठिन समय में, मुसीबत के समय में भी अच्छे बुरे लोगों की पहचान होती है कि हमारा सच्चा हितैषी कौन है। ठीक, जाल परे जल जाद बही तजी मीनन को मुँह रहीमन बद मछली नीर को तऊ न छाड़ती छोह। अब क्या कह रहे हैं रहीमदास जी कि सच्चे प्रेम के बारे में उन्होंने क्या बताया है कि जब नदी में मछली पकड़ने के लिए जाल डालते हैं ना, जाल जिससे मछली पकड़ी जाती वो, तो जल तो उसी समय बाहर निकल जाता, उसे मछली से कोई प्रेम नहीं होता, मगर मछली पानी के प्रेम को भूल नहीं पाती और उसी के वियोग में प्राण त्याग देती है। जैसे मछली कहते हैं ना, मछली जल में से बाहर आती है और वैसे ही अपने प्राणों को त्याग देती है। अर्थात पानी के बिना मछली नहीं जी सकती, वो उस पानी से इतना प्रेम करती है। लेकिन पानी में से मछली तो तुरंत बाहर आ जाती है ना, जाल में फंस के। ठीक है, मछली के जैसे मछली को पकड़ने के लिए जाल हमने पानी में डाला और जाल को बाहर निकाल लिया, तो पानी को छोड़कर बाहर जाल आ जाता है। और यदि उसमें जाल में कोई मछली फंस जाती है तो वो पानी से इतना प्यार करती है, इतना मोह करती है कि उस प्रेम को वो भूल नहीं पाती और अपने प्राणों को त्याग देती है। ठीक है, उसके वियोग में ही तरुवर फल नहीं खात है, सरवर नहीं पीव पान, कहीं रहीम पर काज हित संपत्ति सच ही सुजान। अर्थात क्या कर रहे हैं कि जिस प्रकार वृक्ष अपना फल नहीं खाता, वृक्ष पे जो पेड़ पे पौधे फल आते हैं, वो अपने फल खाते हैं क्या? कभी आपने सुना है कि कोई पेड़ आपको कह रहा है, मान लीजिए आम का ही पेड़ है और उस पर आम लगे हैं, हमारा मन होता है उसे तोड़कर खाने का, हम तोड़कर खा लेते हैं, है ना। तो यदि कोई आम का पेड़ आपसे कहता है, या इमली का पेड़, कोई सा भी पपीता है, जो भी फल का पेड़ है, वो आपको ये तो नहीं कहता ना कि अरे ये फल मत खाओ, ये मेरी डगालों पर लगे हैं, ये फल मेरे हैं, मैं खाऊंगा। नहीं, पेड़ पर जो फल लगते हैं तो वो हम ही खाते हैं। अर्थात पेड़ पर हित में, यानी दूसरों के लिए ही जी रहे हैं। नदियाँ तालाब जो है वो स्वयं का पानी नहीं पीते, अर्थात नदियों का, तालाब का, कुओं का पानी भी कौन पीता है? इंसान, प्राणी, हम सब पीते हैं और उसका उपयोग हम करते हैं। नदी कभी अपने पानी का नहीं पीती। उसी प्रकार सज्जन पुरुष या जो अच्छे व्यक्ति रहते हैं, वो अपने धन का संचय, जो उनके पास धन रहता है, वो दूसरों की भलाई के लिए करते हैं, है ना। अपने धन का उपयोग अपने लिए तो थोड़ा थोड़ा करते ही हैं, लेकिन दूसरों की भलाई में, अर्थात गरीबों की मदद करना, धार्मिक कार्यों में दान देना, ऐसे काम भी वो करते हैं।
थोथे बादर कुहार के जो रहीमन हर घात, धनी पुरुष निर्धन व्यय करे पिछली बात। अभी इस दोहे में रहीमदास जी क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार बारिश और सर्दी के बीच के समय में बादल केवल गरजते हैं, बरसते नहीं हैं, है ना, उसी प्रकार कंगाल होने के बाद अमीर व्यक्ति भी अपनी पुरानी बातों को बड़ा चढ़ाकर बताते हैं, पिछली बातों का, जबकि उन बातों का कोई मूल्य नहीं होता है। यदि कोई व्यक्ति कंगाल हो गया है, उसका दिवाला निकल गया है, तो वो अपनी पुरानी बातों को ही याद करते रहते हैं, ठीक है, लेकिन उस समय उन बातों का कोई महत्व नहीं रहता, बल्कि उन्हें तो और दुगनी मेहनत करके अपना आगे का जीवन शुरू करना चाहिए। धरती की सी रीत है सीट धाम ओ में, जैसी परे सो सही रहे तो रहीम यह देह। रहीमदास जी ने अपने इस दोहे में मनुष्य के शरीर की सहनशीलता के बारे में बताया। वो क्या कर रहे हैं, मनुष्य के शरीर की सहन शक्ति बिल्कुल इस धरती के समान है। जिस तरह धरती गर्मी, सर्दी, बरसात सभी मौसम को झेल लेती है, उसी प्रकार हमारा जीवन भी, जो ये शरीर है, जीवन रूप के सब सुख दुख वो हर मौसम की तरह सहन कर लेता है। ठीक है, इस प्रकार रहीमदास जी के जो दोहे हैं हमको जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। क्या देते हैं कि मुसीबत के वक्त ही हम अच्छे बुरों की पहचान कर सकते हैं, दोस्त की पहचान कर सकते हैं। ठीक है।